हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये शॉल आपको बताऊंगी। ये एक मल्टी कलर शॉल है, जैसा आप देख भी रहे हैं, और कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है ये भी आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उन्हें एंजॉय कर सकें। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये स्टार्ट करा है और ये एक कैट बन रही है, बिल्ली बन रही है। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कलर्स का यूज़ करा है और 11 कलर्स से ये डिज़ाइन बनाया है। आप अगर इसको और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा कलर्स का इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कैट कैसी है। देखिए इतने हिस्से को आप देखिए, तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा, तो ये तो इसके कैट के पैर हैं, पॉज हैं, पैर हैं। ये उसका नीचे का हिस्सा, ये बीच का, और ये इसका मुंह है, और ये छोटे छोटे ये 2 कान। तो इस तरह से अगर आप इसे देखें तो ये एक कैट दिखती है और इसीलिए इसे कैट स्टिच कहा जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से, यहाँ देखिए ये रेड कलर की, और ये इस तरह से आपको सारी कैट्स दिखाई देंगी। तो ये इस वजह से इसका नाम कैट स्टिच है। और ये आगे तक ये इस तरह से बनती चली जा रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कैट एक साथ बैठी हुई हैं और एक साथ हम इन्हें देख रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम कलर्स लिए हैं, कोई ऐसे सोच समझ के या कुछ नहीं लिया है, कोई भी कलर ले लिया है। तो यहाँ मैंने ये डार्क ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ये चेन बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि हमने इसे विड्थ में स्टार्ट करा है। तो यहाँ पर हम 264 चेन प्लस 3 चेन हम करेंगे। तो यानी कि हमारी टोटल बनेंगी 267 चेन। क्योंकि ये शॉल है तो ये पूरा अच्छी तरह से आपके रैप हो जाना चाहिए, ऐसा ही सोचकर मैंने इसको लेंथ रखी है। तो यहाँ पर मैंने टोटल बनाने हैं 267 चेन। तो मैं बनाकर अभी लाती हूँ। देखिए ये सारी चेन तैयार है और अब हम पहला रो अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहला रो स्टार्ट करने के लिए हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो पूरे फर्स्ट रो में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे के लिए हम पहले ही जो हमारा चेन से अलग है, पहला ही चेन, उसमें क्रोशे से अलग है जो पहला चेन, उसमें हम क्रोशे डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे। पूरा रो हम सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। पूरा रो इस तरह से हम सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। समझ लीजिए ये आप बेस हम तैयार कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर हमारी शॉल का पैटर्न बनना धीरे धीरे शुरू होगा। तो ये पूरा रो हम इसी का बना लेंगे एंड तक। सिंगल क्रोशे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। और फिर सिर्फ फर्स्ट राउंड ही है हमारा सिंगल क्रोशे का, बाकी पूरी शॉल आपकी डबल क्रोशे से ही बनेगी। तो अगर आपको डबल क्रोशे आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत आसानी से इस पैटर्न को जान जाएंगे। और बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। साथ के साथ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है और आप बनाते चले जाएंगे। तो बहुत आसान है, थोड़ी थोड़ी ऊन सबके पास होती है और तो हम ये आराम से बना सकते हैं। देखिए ये सिंगल क्रोशे की मैंने पूरी रो लगभग कंप्लीट कर ली है। तो हम इसे, और जो ये 2-3 चेन रह रही हैं, हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये चेन बनाकर अपने वर्क को टर्न कर लिया। इनकी एक चेन बनाकर हम इसे टर्न करेंगे हर बार।
अब हम बिल्कुल पहले ही ये होल में, पहले ही चेन में हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे और ये होगा हमारा रो 2 स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चेन में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हर बार हर राउंड में हमें पहले 3 डबल क्रोशे से ही शुरू करना है। अब उसके बाद हम देखिए यहाँ पे 1, हम 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 और 1 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। इसके बाद हम एक चेन बना लेंगे, एक चेन हमें बनानी है यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2, मतलब एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे। उसके बाद हम फिर 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें ऊपर कोई चेन नहीं बनानी है, सिर्फ 2 डबल क्रोशे, 1 चेन 2 डबल क्रोशे, इस तरह बनाना है। ये देखिए हमने चेन बनाई। अब हम फिर नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्किप 2 डबल क्रोशे, 1 2 1 चेन and again 2 double crochet, 1 2, now skip 2 double crochet, 1 2 1 chain, 2 double crochet, 1 2। देखिए इस तरह से ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट होगा। बहुत ही है ना आसान। अब ये सेकेंड रो हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा एंड तक, और एंड में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। देखिए ये एंड करके फिर हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाए। ये पूरा हम इस तरह बना रहे थे और एंड करके हमने 3 डबल क्रोशे अलग अलग चेन में बनाए। एक चेन बनाकर वर्क को टर्न करा और ये हमारा स्टार्ट हो गया अब रो 3। तो हम पहले ही होल में डबल क्रोशे बनाएंगे। हर रो स्टार्ट और एंड 3 डबल क्रोशे से ही होगा। 3 डबल क्रोशे आपको अलग अलग चेन में ही बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ 3 डबल क्रोशे। अब देखिए अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है, और जो होल है, हमने जो शेल बनाया था उसका होल है, उसमें हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। पहले हमने अलग अलग चेन में बनाया था, लेकिन अब ये एक ही चेन में फिर एक 2 डबल क्रोशे, 1 चेन रह गई, फिर से चेन और 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। देखिए ये इस तरह से ही हम आगे बनाएंगे। देखिए फिर से हमें जो चेन स्पेस हमने पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में जो चेन स्पेस दी थी, हमें उसी में बनाना है। तो 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 2, अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 2, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे।
ये इस तरह से बने। अब बिल्कुल यहाँ तक कर लेंगे कंप्लीट। ये 3 डबल क्रोशे बनाकर इस रो को भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी, और हमने लास्ट में ये 3 डबल क्रोशे बना दिए हैं। ये पूरी हो गई है कंप्लीट रो हमारी। और अब हम इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो इसके आगे बनाने के लिए अब हम पहले कलर चेंज करेंगे। तो मैंने रैंडम एक कलर ले लिया है और कलर को मैं अटैच करना बता रही हूँ। किस तरह से आपने इसमें चेन ली, फंदे को खूब अच्छे से टाइट कर लिया। अब हम जो पहला वाला धागा है उसे कट करेंगे। इस वाले धागे को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक नॉट बना लेंगे, एक गांठ बना लेंगे, जिससे कि ये दोनों धागे सिक्योर हो जाए। ये दोनों धागे, ये गांठ बनाकर अगर ये दोनों धागे आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दें और बाद में इन्हें अपने अपने कलर के साथ इन्हें टक कर दें, अंदर उनके अंदर कर दें। और अगर आप चाहें तो इन्हें साथ के साथ दबाते हुए भी बुन सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं पर इन्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ और बाद में इन्हें सारे धागों को दबाऊंगी। तो अब हमारा ये चेन बना ली है हमने और हम अब इसे टर्न करेंगे। चेन टर्न करें, ये हमने गलत कर दिया। हमने 3 चेन लिए, हमें एक ही चेन लेनी थी। ये अभी मैं ठीक करती हूँ। 3 चेन ये हमने गलत ले ली, हमें लेना था सिर्फ एक चेन। एक चेन कर ली है ये मैंने, और हम अब आगे बुनेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझने वाला रो है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला रो है। तो इस वाले रो को थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और फिर बस रो की रिपीटेशन है, बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हमने ये जो 3 डबल क्रोशे करे थे, हमें बिल्कुल उसी तरह से शुरू करने हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये है हमारा जो कैट के पॉज है ना, पैर, वो बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमने क्या करा, धागा पहले आगे करा और इस वाले में हमें धागा डालना है, इसमें नहीं, इस वाले में हमें क्रोशिया डालकर एक लॉन्ग लंबा धागा ले लेना है। और लंबा धागा लेकर यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ मतलब एक बार हमने इसे धागे को निकाल लिया और रोक लिया, अब फिर धागा आगे करके इसी वाले हिस्से में हमें डालना है क्रोशिया और इसे लंबा करके लेना है और एक बार धागा उतार लिया। अब क्या इतने बचे हमारे 1 2 और 3। अब इन तीनों धागों को एक साथ कंप्लीट करना। अब हम ये जो चेन स्पेस है इसमें हम वैसे ही 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अब फिर ये हम पॉ बनाएंगे। अब यहाँ पे धागा आगे करा है हमने, क्रोशिया डालेंगे हम नीचे वाले में, धागा लंबा करके लेंगे हम, लूज करके हम धागे को लंबा लेंगे और एक बार इसे बुनकर रोक लेंगे धागे को। फिर दोबारा से धागा आगे करेंगे, फिर इसी तरह से लंबा लेंगे हम, 2 करके इसे रोक लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तीनों को हम एक साथ बुनकर उतार देंगे। देखिए बन गए। अब हम जो चेन स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे और हम इस तरह बुनेंगे। देखिए ये बनना शुरू हो गया है, ये रो 4, ये ही थोड़ा समझने वाली रो है। देखिए फिर से हमने ये चेन बनाई, हमने धागा आगे करा और हमने ये
नीचे वाले इसमें धागा लंबा करके लिया, रोक लिया धागे को बुनकर, फिर दोबारा से दूसरा धागा लिया, उसे भी एक बार बुनकर हमने रोक लिया। अब हम इन तीनों धागों को एक साथ एक कर देंगे। तो हम इस तरह से ये बनाएंगे। पूरे का पूरा रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। और 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से लेंगे। फिर धागा आगे करके नीचे वाले में क्रोशिया डालकर लंबा लेना है, दोबारा धागा डाल के लंबा लेना है और फिर तीनों धागों को एक साथ करना है, तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। तो इस तरह से हम इसे पूरा बुनेंगे एंड तक। आपको यही वाला रो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी के दोनों रो बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखिए ये रो पूरा हम इस तरह से करेंगे कंप्लीट, और यहाँ से और एंड भी फिर हम इन्हें 3 डबल क्रोशे से करेंगे। अब ये जो दो नीचे वाले हैं इन्हें हम ऊपर रिपीट करेंगे। इस वाले रो को, इन दोनों को एक एक करके हम पहले रो 2 रिपीट करेंगे इसे कंप्लीट करके, फिर रो 3 रिपीट करेंगे और फिर रो 4। तो इस तरह से 2 3 4, फिर 2 3 4, ये इस तरह से रिपीट होते रहेंगे। फिर यहाँ पे भी 2 3 4, फिर 2 3 4, 2 3 4, इस तरह से ये रो हमारे रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे हमने 11 कलर्स का यूज़ करा है, तो ये काफ़ी चौड़ा बन गया। लेकिन अगर आप और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसे और चौड़ा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए ये एक साथ सुंदर कलर लग रहे हैं। आप सभी के सपोर्ट से मैंने अपना चैनल को काफ़ी सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट से मैंने काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करी है, और आपका सपोर्ट अब भी मुझे उतना ही चाहिए। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।